नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपसे होम लोन के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि हमारे देश में लगभग 95% लोग जब भी मकान लेते हैं तो होम लोन के द्वारा ही मकान लेते हैं। और बहुत सारे लोग शायद गलत बैंक से लोन ले लेते हैं, गलत रेट ऑफ इंटरेस्ट में फंस जाते हैं। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि अभी मैंने एक घर लिया है, मतलब हमारे मकान के लिए ज़मीन ली है और उसके लिए मैंने होम लोन स्वीकृत करवाया है कंस्ट्रक्शन प्लस प्लॉट के लिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको सही बैंक का चयन करना है होम लोन के लिए। तो इसमें हम पहले पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि होम लोन आपको किस बैंक से लेना है। तो भारत में दो प्रकार के बैंक है दोस्तों, एक है पब्लिक सेक्टर बैंक और एक है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो जो SBI है, चाहे यूनियन बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारे के सारे बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। और आपको कोशिश करनी है कि बैंक हमेशा पब्लिक सेक्टर बैंक ही चूज़ करने हैं। उसका कारण ये है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिनिमम 8.3% से लेकर के 10.75% के बीच का है। और इन जनरल आपको जो आपके सिबिल के अनुसार जो आपको लोन मिलने वाला है वो 8.5 से लेकर के 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलने वाला है। वहीं अगर मैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक की बात करूं तो इनका मिनिमम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.7 से लेकर के लगभग 15% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब बैंक आते हैं। तो आपको हमेशा ही पब्लिक सेक्टर बैंक का चयन करना है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का चयन नहीं करना है। दूसरी चीज़, अभी मैंने होम लोन लिया तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया। हमारे एक और फ्रेंड ने होम लोन लिया था HDFC बैंक से। तो मुझको टोटल प्रोसेसिंग फ़ीस सब कुछ मिला करके, सर्च रिपोर्ट सब कुछ मिला करके लगभग 8,000 रुपीज़ लगे बैंक ऑफ बड़ौदा में। वहीं HDFC बैंक में उनको लगभग 30,000 रुपये लग गए दोस्तों। तो यहाँ पर आप डिफरेंस साफ साफ समझ सकते हैं। सेम काम के लिए मुझको 8,000 रुपये लगे हैं, वही सेम काम के लिए HDFC वालों ने लगभग 22,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया है। अब दूसरी बात करने वाले हैं कि आपको कितना होम लोन मिल सकता है। तो होम लोन जो भी आपको मिलना है वो 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला, आपका सिबिल क्या है। दूसरा, आपकी जो इनकम है वो कितनी है। तीसरा, आपका एज फैक्टर भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है दोस्तों। तो अगर मैं मोटा मोटा आपको या इन शॉर्ट बता दूं कि आप जो भी इन हैंड सैलरी ले रहे हैं, जैसे कि आप 50,000 रुपीज़ सैलरी ले रहे हैं, तो आप उसका 50% EMI के रूप में पे कर सकते हैं। लाइक कि आप 25,000 रुपये पर मंथ की किस्त आप कटवा सकते हैं, क्योंकि 25,000 रुपये आपको अन्य खर्चों के लिए अपने पास रखने चाहिए, ऐसा बैंक का मानना होता है। तो 50,000 रुपये पे 25,000 रुपये EMI दे सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आपका जो होम लोन है वो स्वीकृत होगा। मान लीजिए आपकी 1,00,000 रुपये इनकम है, तो आप 50,000 रुपीज़ पर मंथ की EMI भर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग और आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका जो लोन है उसकी अमाउंट डिसाइड होती है दोस्तों। तीसरी बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि बैंक आपको कितने परसेंटेज लोन जो है वो स्वीकृत करेगा। मान लीजिए आपकी 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, तो बैंक क्या पूरे 50 लाख रुपए स्वीकृत कर देगा या 30 लाख रुपए स्वीकृत करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो मैं बता देता हूँ, स्वीकृत करने का जो परसेंटेज होता है वो हर बैंक का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर 30 लाख रुपए से कम की प्रॉपर्टी होती है तो जो SBI है वो 80% सैंक्शन कर देगा, मतलब 24 लाख रुपए आपको सैंक्शन कर देगा। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा आपको लगभग 90% मतलब 27 लाख रुपए सैंक्शन कर देता है। वहीं अगर मैं थोड़ी ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी की बात करूं, कि मान लीजिए आप 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो जो SBI वगैरह या अन्य बैंक है वो आपको 75% तक सैंक्शन करेंगे। वहीं मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा 50 लाख रुपए पे लगभग 80% सैंक्शन कर देता है और आराम से सैंक्शन हो जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा से मैंने अप्लाई किया था तो मुझे इसकी प्रोसेसिंग पता है, काफ़ी ईजी प्रोसेसिंग थी, काफ़ी अच्छा, मतलब मेरे को कस्टमर सपोर्ट या बैंक का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला था। और किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक से आप लोन लेते हैं तो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो आपको लोन नहीं देंगे। और इसी का फ़ायदा हमारे प्राइवेट बैंक वाले उठाते हैं कि 1-2 डॉक्यूमेंट कम भी होते हैं तो वो लोन सैंक्शन कर देते हैं, जिसमें हम जैसे कस्टमर क्या है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो जब भी आप प्रॉपर्टी लें तो हमेशा ऐसी प्रॉपर्टी लें जिसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो कंप्लीट हों। इसके लिए आप अपने एडवोकेट से ज़रूर बात करिएगा।
तो दोस्तों ये थी होम लोन से संबंधित कुछ बेसिक बट इम्पॉर्टेंट जानकारी। आप जब भी होम लोन लें तो अपने बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता ज़रूर लगा लें, कितना अमाउंट वो बैंक सैंक्शन करने वाला है इसके बारे में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक से ही लोन लें। इसके 2 रीज़न हैं। पहला तो आपकी प्रॉपर्टी की जांच अच्छे से हो जाती है, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल वेल एंड गुड रहेगी। सेकंड ये रहेगा कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो काफ़ी कम रहता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और आगे जो भी आपके फ्रेंड लोग होम लोन लेने का सोच रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अगर उनकी कुछ क्वेरी होंगे तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। मेरे जो दोस्त हैं ना वो भी बैंक में मैनेजर हैं, तो अगर मुझको नहीं पता होगा तो मैं उनसे पूछ के आपके जो क्वेश्चंस हैं ना उनको सॉल्व कर दूंगा। तो शेयर करिए मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय दोस्तों।